प्रिय छात्रों ऑफ क्लास 12 कल मैं पढ़ा रहा था आपको चैप्टर आई एम जॉन्स हार्ट। इसमें चल रहा था कि व्यक्ति को कौन कौन सी प्रिकॉशन सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सके। तो सबसे पहले लेखक ने जो मुख्य बात बताई थी वो ये बताई थी कि व्यक्ति को अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी बात बताई थी थोड़ा अधिक आराम करना चाहिए, शरीर को फुल प्रेस रिलैक्स मिलना चाहिए। और तीसरी बात बताई थी एक्सरसाइज व्यायाम, व्यक्ति को नियमित व्यायाम करने वाला होना चाहिए। तो व्यायाम के बारे में ही यहाँ पर बात चल रही थी। तो शायद तो व्हाट जोहन शुड बी डूइंग, लेके कहता है व्हाट जोहन शुड बी डूइंग, जो जोहन को करना चाहिए इज टेकिंग रेगुलर माइल्ड एक्सरसाइज। इस टेकिंग उसे लेना चाहिए रेगुलर नियमित माइल्ड एक्सरसाइज, हल्का व्यायाम, यानी जोहन को नियमित हल्का व्यायाम करना चाहिए। ए वॉक ऑफ ए किलोमीटर और 2 a day would help। ए वॉक टहलना ऑफ 1 किलोमीटर और 2 1 अथवा 2 किलोमीटर तक टहलना वुड हेल्प, ये उसकी सहायता करेगा। यानी जॉन को 1 अथवा 2 किलोमीटर तक टहलना भी चाहिए। क्लाइंबिंग एक कपल ऑफ फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स टू ऑफिस, क्लाइंबिंग चढ़ना एक कपिल माने जोड़ी और फ्लाइट्स माने दौड़ और स्टेयर्स माने सीढ़ियाँ टू ऑफिस, यानी ऑफिस के लिए एक जोड़ी सीढ़ियों तक दौड़ करके चढ़ना वुड नॉट हर्ट आइदर, शायद इस बात से उसे कोई हर्ट नहीं होगा, शायद इस बात से उसे कोई भी हानि नहीं। यह जो हम 1-2 किलोमीटर तक टहल यानी चलता है तो इस बात से उसे कोई हर्ट नहीं होगा, कोई हानि नहीं। हिज ऑफिस इज ऑन द 10th फ्लोर, हिज ऑफिस इज जॉन की ऑफिस है ऑन द 10th फ्लोर, 10वीं मंजिल पर है। बट ही कुड वॉक अप द फर्स्ट 2 फ्लाइट्स, बट लेकिन ही कुड वॉक अप, जॉन वॉकअप कर सकता है, पैदल चल सकता है द फर्स्ट 2 फ्लाइट्स, प्रथम 2 सीढ़ियों पर पैदल जा सकता है। एंड देन टेक द लिफ्ट, और उसके बाद चाहे तो वह लिफ्ट ले सकता है। लिटिल थिंग्स लाइक दैट वुड डू, लिटिल थिंग्स लाइक दैट, इस प्रकार की छोटी छोटी बातें वुड डू ए लॉट, उसके लिए बहुत अधिक कार्य करेंगे। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें उसके लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होंगी, बहुत अधिक सहायक। एच आई सेड, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, फैटी डिपॉजिट्स चर्बी के जमाव आर ऑलरेडी बिगिनिंग, पहले से ही बिगिनिंग हो चुके हैं, प्रारंभ हो चुके हैं। टू ब्लॉक, बंद करना, सम ऑफ माई आर्टरीज, मेरे पुतली। लेकिन कहता है जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, चर्बी के कुछ जमाव मेरी धमनियों को बंद करना प्रारंभ कर चुके हैं। बट रेगुलर एक्सरसाइज वुड कॉज न्यू ब्लड पाथवेज टू डेवलप, बट रेगुलर एक्सरसाइज, लेकिन नियमित व्यायाम वुड कॉज, कारण बनेगा, न्यू ब्लड पाथवेज, नए रक्त के रास्तों को टू डेवलप, लेकिन नियमित व्यायाम करने से उसके शरीर में रक्त के नए रास्ते डेवलप होंगे, उसके शरीर में रक्त के नए रास्ते विकसित होंगे। देन इफ वन आर्टरी क्लोजेस डाउन, फिर लेकर कहता है देन इफ का यदि वन आर्टरी, यदि एक धमनी क्लोजेस डाउन, बंद हो जाती है, देयर आर अदर्स टू नोरिश मी, तो देयर आर अदर्स, कुछ अन्य धमनियाँ भी होती हैं, टू नोरिश मी, मुझे नोरिश करने के लिए। यदि एक धमनी बंद हो जाती है तो अन्य धमनियाँ एक्सरसाइज से खुल जाती हैं, जो हृदय को पौष्टिकता पहुँचाती है, नोरिश, पौष्टिकता पहुँचाती है। आगे लिखी किताब फाइनली देयर इज डाइट, फाइनली अंत में देयर इज डाइट, डाइट का रंग आता है, खुराक का रंग। आई एम नॉट आस्किंग जोहन, मैं जोहन से नहीं कहता हूँ टू बिकम, वह बन जाए ये डाइट फेनेटिक, डाइट फेनेटिक कहते हैं चुनिंदा भोजनों को खाने वाले। यानी मैं जॉन से इस बात की कामना नहीं करता हूँ कि जॉन एक डाइट फेनेटिक बन जाए, चुनिंदा भोजनों को खाने वाला व्यक्ति बन जाए। ऑल द सेम, ठीक उसी समय फैट्स, जो फैट्स होते हैं, वसायुक्त पदार्थ होते हैं, सीम, ये प्रतीत होते हैं टू प्ले सम रोल, टू प्ले अदा करते हुए सम रोल, कुछ भूमिका अदा करते हुए प्रतीत होते हैं इन बिल्डिंग अप दोज लोकेशंस,
इन बिल्डिंग अप निर्माण करने में दोष ब्लॉकेजेस, उन अवरोधना का निर्माण करने में। ठीक उसी समय ये भी कहा जा सकता है जो बसायक्त पदार्थ होते हैं, शील प्रतीत होते हैं, जो क्लेशन रोल कुछ भूमिका अदा करते प्रतीत होते हैं, इन बिल्डिंग अप दोष ब्लॉकेजेस उन अवरोधनों का निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं, फॉर्मिंग इन माई आर्टरीज, जो ब्लॉकेज फॉर्मिंग आकृति बना रहे हैं इन माई आर्टरीज, मेरी धमनियों में आकृति बनी। जॉन गेट्स 45% ऑफ हिज कैलोरीज फ्रॉम फैट्स। जॉन गेट्स जॉन प्राप्त करता है 45% ऑफ हिज कैलोरी, अपनी 45% कैलोरी प्राप्त करता है फ्रॉम फैट्स, फैट से बसायक्त पदार्थों से प्राप्त करता है। एंड लाइक अदर्स, एंड और लाइक अदर्स अन्य व्यक्तियों की भांति इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, जो औद्योगिक देशों में लोग रह रहे हैं, वो ईट सिमिलर फूड्स, जो इसी प्रकार का भोजन खाते हैं। और अन्य व्यक्तियों की भांति जो औद्योगिक देशों में रह रहे हैं लेकिन इसी प्रकार का भोजन खाते हैं जैसा जॉन खाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, हैज ए 50-50 चांस, वहाँ पर 50% चांस रहता है डाइंग, मरने का फ्रॉम क्लॉक्ड आर्टरी, अवरुद्ध धमनी के कारण मरने का 50% चांस रहता है। लास्ट ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको निशान लगाने देखें। आई एम नॉट डिमांडिंग टाइप, लेखक कहता है मैं बहुत अधिक कामना नहीं करता हूँ जॉन से। आई विल डू द बेस्ट, मैं जॉन के लिए भरसक प्रयत्न करता रहूँगा। आई कैन फॉर जॉन, जो मैं जॉन के लिए कर सकता हूँ अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में। जस्ट द सेम, ठीक उसी समय आई विश, मैं इस बात की इच्छा करता हूँ, ही वुड गिव मी ए फ्यू ब्रेक्स, जॉन को मुझे कुछ ब्रेक देनी चाहिए, रुकावट देनी चाहिए, मुझे जॉन को थोड़ा आराम करना चाहिए। स्लिम डाउन ए बिट, जॉन को थोड़ा पतला होना चाहिए। टेक रेगुलर एक्सरसाइज, जॉन को नियमित व्यायाम करना चाहिए। रिलैक्स ए लिटिल मोर, और जॉन को थोड़ा और अधिक आराम करना चाहिए। कट डाउन ऑन फैट्स एंड स्मोकिंग, कट डाउन से अलग होना चाहिए, ऑन फैट्स बसायक्त पदार्थों से, एंड स्मोकिंग धूम्रपान, बसायक्त पदार्थ और धूम्रपान से अलग होना चाहिए। इफ ही वुड ओनली डू दीज थिंग्स, यह जॉन केवल इन्हीं कार्यों को कर लेता है, तो आई कुड कीप ऑन, मैं जारी रख सकता हूँ वर्किंग, कार्य करना, और जॉन के लिए और लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, तो मैं जॉन के लिए लंबे समय तक कार्य करना जारी रख सकता हूँ। ये लास्ट ग्राफ इंपॉर्टेंट था बच्चों। इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सटेंशन के बारे में मैं बाद में बताऊँगा। अगले टर्म से नेक्स्ट चैप्टर के साथ शुरुआत करूँगा। इस चैप्टर को तब तक पढ़ते रहिए, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू।